सोनिया गांधी के टाइम पे वो डिसाइड करती है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, और इस समय बीजेपी डिसाइड करती है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, क्योंकि मेजोरिटी तो उनके पास ही है। मेरा ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में हमारा लोकतंत्र क्यों कमजोर हो रहा है। बहुत बढ़िया, इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस उसमें होना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। देखिए, मैं अपने छोटे भाई की बात का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन फर्क मैं बता चुका हूं। कानून बना दिया खिलाफ बता दूं, और सम्मान अगर इनको कर चुप कराएंगे तो ही भाई अपना बता तो पाएंगे। उनका सम्मान करते तो ले आइए, वरना ये ऐसे ही चीफ जस्टिस को ले आइए, बजाइए ताली। चीफ जस्टिस को लाएंगे, बजाइए ताली। चिल्लाते रहेंगे। देखिए, मैं एक बात आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, मैं आपसे अरे चुनाव आयोग के प्रवक्ता क्यों बनते हो भाई? हम इलेक्शन देखिए अंजना जी, मैं यहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ। बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है, अभय जी, मैं पार्टी लाइन से विशेषज्ञों के पेट में दर्द। अरे चुनाव आयोग पर आरोप है। अच्छा, सवाल उनसे था, जवाब सुन ले सर। भारतीय थैंक यू सर। जनता बहुत सारे सवाल हैं, आपसे भी पूछेंगे, अभी बच्चे देना आपसे भी चाहता हूं पूछेंगे, अंजना फिर जी। जवाब देखिए, दीजिए। बैलेंस ऑफ पावर होता है एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में और पार्लियामेंट में। ये जो संतुलन है ना, जैसे आप चीफ जस्टिस का भी चुनाव का कोई पैनल से नहीं डिसाइड हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जुडिशरी ने एक इंडिपेंडेंस रखी है, वैसे ही पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के लिए थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना चाहिए। तीनों संभव है। बस एक सेकंड सिर्फ गौरव जी, एक मिनट। उसके बाद बोलेंगे, उस फैसले में सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा है ये आपको जानना चाहिए। जब निर्णय दिया सर्वोच्च अदालत ने, उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त लचीला प्लायबल बना दिया जाएगा तो लोकतंत्र को खतरा होगा। और यही बात 16 जून 1949 को अंबेडकर जी ने सदन में कही थी, जिस आर्टिकल 324 का जिक्र कर रहे हैं, 289 था। उन्होंने कहा कि भविष्य के भारत में कोई धूर्त और मूर्ख चुनाव आयुक्त न बन जाए, उसको एग्जीक्यूटिव की मुट्ठी से बाहर करने के लिए इस आर्टिकल को मजबूत बनाना होगा। और इसीलिए आपने एमएस गिल साहब को मंत्री बना दिया। हमने तो सही बोला, अंबेडकर जी को कोट किया। जो गलती कांग्रेस ने की वो बीजेपी करेगी। लोकतंत्र सफर करेगा, अपने पद पर रहकर के चक्कर में लोकतंत्र क्या सफर करेगा, ये बता दीजिए। क्या ये बात सही नहीं कि अरुण जेटली ने कानून मंत्री रहते हुए 22 अप्रैल 2002 को ये कहा था कि ये जो प्रक्रिया है इसका सिटीजनशिप से ठीक है, चलिए अब जवाब दीजिए, मुझे आगे के सवाल लेने हैं जल्दी से। बिहार में घुसपैठिए, अरे दुबे जी, दुबे जी अब हो गया, बिहार का चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया सर, मंथन कीजिए। घुसपैठिए, आपके नेता मीटिंग में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं सर। घुसपैठियों पर, अरे आपके नेता लड़ रहे हैं कांग्रेस की मीटिंग में, चिंता कीजिए। घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की, ठीक है, और वही सारे राज्यों में। ऐसे चुनाव आता है, घुसपैठिए आ जाते हैं अंजना जी, यही दिक्कत है। देखिए, मैं जो कहने जा रहा हूं, बीजेपी भी आती थी 2009 में, बीजेपी ने बोला था ईवीएम खराब है, मैंने नहीं बोला। जवाब दीजिए भदौरिया साहब, क्या किया जाए आपका? ये दोनों जो मुझे बता दीजिए क्या करना कर रहे हैं सर, प्लीज। ये ना संविधान का सम्मान करते हैं, ना ये आपका सम्मान करते हैं। आपने गौरव भाटिया से पूछा ना, आपने देखा कैसे दो जुड़वा भाई आ गए, बीच में कूदने लगे, देखा ना। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, तो गब्बर आएगा तो जय वीरू आएंगे ही आएंगे। अगर गब्बर आया तो जय वीरू की जोड़ी आएगी आएगी। ये वो जय वीरू का आइकॉनिक जोड़ी था, आप लोग मत उसमें फंसिए। कभी साइकिल पे चढ़ते हैं, कभी उतर जाते हैं आप लोग। चलिए, नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये जय वीरू की जोड़ी नहीं है, ये बंटी पब्लिक है, आपको लूटने आए हैं। हाँ सुनिए, जय वीरू क्यों बोलते हैं भाई आप दोनों को? क्या अच्छा नहीं लगता? अकेला नहीं, सांबा भी है। देखिए, जनता ताली बजा रही है, खुश है, आपको दुख हो रहा है। जब जनता खुश होती है, ये छाती पीटते हैं, ये मातम मनाते हैं। भारत की खुशी से इनका कोई लेना देना नहीं। सुनिए, एक प्लीज भाई, प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई कि आपसे बात करने लायक काम ही नहीं किया। अरे दुबे जी प्लीज सर, कैसे कर दें? प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट सर। चीफ जस्टिस पर स्ट्रेट क्वेश्चन है बच्चे का, लेट हिम रिस्पॉन्ड प्लीज। वन लाइन, पहले तो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश का चुनाव था, यही बंटी बबली कमलनाथ कह रहे थे अखिलेश वखिलेश को क्या लेना देना है, क्या नाम दिया? और अखिलेश यादव कह रहे थे कांग्रेस के लिए। बीच में नहीं, विक्रम और बेताल है इधर। प्लीज प्लीज, अरे हो गया भाई, आज का सब हो जाएगा। राहुल गांधी पूरा रिवॉर्ड देंगे आपको। और अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा बड़ी चालू पार्टी है, इसके साथ कुछ मत करना, ये बंटी बबली है। खैर, मेरे भाई का जो उत्तर है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, मैं प्रवक्ता हूँ, मेरी जिम्मेदारी प्रवक्ता होने के नाते मैं वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूँ। संविधान जो है उसकी कसम खा के आपसे कहता हूँ, जो कहने जा रहा हूँ सुनिएगा। आपको मालूम है, एग्जीक्यूटिव चुनी हुई सरकार तय करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे बने। हम कानून लाए, वहां एक व्यक्ति बनाता था, एक व्यक्ति। गलत बात। हमने बीच में ना बोलिए, कॉलेजियम बनाया जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है,
और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर समझता है कि जो प्रावधान है उसका पालन नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता नहीं, है। गलत बात। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ। नहीं होता है कुछ, जुडिशियल रिव्यू होता है, आपको पता नहीं हो गया। है। मैंने इसीलिए कहा था अगली बार अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाइएगा और चर्चा करेंगे। और उनका नॉमिनेट किया हुआ मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, अब सवाल सुनते हैं। चीफ जस्टिस होते तो सवाल सुनते हैं। मैम भदौरिया जी और दुबे जी से सवाल है कि क्या वो यहाँ से जाके 45 दिन हुए नहीं है बिहार चुनाव को, तो क्या वो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे? और भाटिया जी से भी सवाल है, उन्होंने अभी बताया कि प्रवक्ता भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, तो जो 2017 के आसपास जो रोहिंग्या मुसलमान 1 लाख से ज़्यादा मात्रा में जो रजिस्टर्ड हैं, 1 लाख से ज़्यादा जो अंदर आए हैं, तो क्या आप पहले प्रवासियों को अंदर लेंगे फिर उनको बाहर निकालने की राजनीति करेंगे? तो इस पे कैसे आप काम? मैं जवाब दे रहा हूँ अंजना जी। नहीं, अभी रुक जाइए, अभी मुझे 2-3 सवाल और आगे आइए आप लोग जल्दी से, 3-4 सवाल, क्योंकि नहीं तो जवाब में ही पूरा टाइम। मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कर्नाटका में भी आप लोग जीते और हिमाचल में आप जीते, तो बीजेपी वहां तो हारी है, तो आप ये बताइए वहां इलेक्शन कमीशन करवाएंगे क्या भाभी चेक? हमने नोट करके रखे, अभी रुक जाइए, नोट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या चुनाव निर्वाचन आयोग पे सवाल उठाना लोकतंत्र में सही है? और सॉरी, याद कर लो। नहीं, चुनाव निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और निष्पक्ष बॉडी है, उस पर सवाल उठाना क्या सही है? और ये लोग, आदमी बोलता है कि विपक्ष खत्म हो रही है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करने पे तुली हुई है, तो विपक्ष खत्म नहीं हो रही है, वो खुद खत्म हो रहे हैं। ध्वजारोहण पे सवाल उठा रहे हैं, वो SIR के मुद्दे पे सवाल उठा रहे हैं, वो ऐसे मतलब जो देश के हित में सवाल होते हैं उस पे सवाल उठा रहे हैं, जो हित में काम होते हैं उस पे सवाल उठा रहे हैं। इसलिए विपक्ष खत्म हो रही है, विपक्ष अपने चाल चलन से खत्म हो रही है। मैम, ये लोग SIR पे सवाल उठाते, लोग सवाल उठाते कि धांधली हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने दिन भूल गई जब इनके नेता जैसे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद बूथ लूट लिया करते थे और विरोधियों की हत्या करवा दी जाती थी। मैम, कांग्रेस अपने दम पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ पाती है? उन्हें हर इलेक्शन पे रीजनल पार्टीज का सहारा लेना पड़ता है। क्या कांग्रेस सच्ची एक नेशनल पार्टी है या बस एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है? मैम, मैं बिहार से हूँ। भाजपा भी 2005 से पहले आरजेडी की सरकार। सवाल सुनने दीजिए मिस्टर दुबे, प्लीज सर। सर, मैं बिहार से हूँ और 2005 से पहले आरजेडी की सरकार थी, तो क्या उससे पहले बूथ कैप्चर और ये नहीं होता था? जब जेडीयू की सरकार और ये एनडीए की सरकार आई तभी बूथ चोरी होने लगा। और एक चीज और, आप जो कहते हैं कि ये लोग मरे तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, देश में लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, सर कितनों को आप मुआवजा? कैसे संवेदनशील? मैम, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को लगता है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन है वो सही से काम कर रही है? क्योंकि हम एक जगह लूज बॉल मत दीजिए, इतना लूज बॉल मत दीजिए। आपको पूछा, आपका। मैं भदौरिया जी से और दुबे जी से दोनों से पूछना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपकी संवेदनाएं जो SIR में BLO वगैरह उनका शरीर पूरा हुआ है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन 1990 में भी वही संवेदना होनी चाहिए जो आज आपके अंदर संवेदना है, क्योंकि तब भी वो जो मरे थे या मारे गए थे वो भी किसी के पुत्र थे, उनको भी 1-1 करोड़ मिलना चाहिए। पहले जो चुनावों की धांधली होती थी उस पर ज्यादातर सवाल है। आगे आइए, आ रही हूँ उधर भी, आप लोग आगे आ जाइए। सर, मेरा क्वेश्चन है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो उससे पहले SIR क्यों नहीं कराया गया था? और जो अभी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी क्यों नहीं कराया? और बिहार में जो इलेक्शन हुआ, इतना जल्दबाजी क्या था इलेक्शन कराने को? इलेक्शन तो टाइम से ही होगा ना, SIR कराने। हाँ, ठीक। आपका सवाल? मेरा सवाल विपक्ष से है कि पहले ये हारते थे तो तब ये EVM पे सवाल उठाते थे, अब ये हारते हैं तो ये SIR पे सवाल उठाते हैं और ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इनकी नहीं सुनता। लेकिन जनता तो देख रही है, क्या आप जनता में विश्वास बनाने में फेल हुए हैं? इसको आप क्यों नहीं मानते? जैसे मैं होम मिनिस्ट्री तो बीजेपी के हाथ में सर, तो घुसपैठी कैसे हो जा रहे हैं भारत में बार बार? पहले सभी बड़ों को सादर प्रणाम। मेरा नाम गौरव पांडे है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप भारत में रह रहे हो, SIR पे सवाल उठाना है, क्या सवाल उठाना ही गलत है? सवाल उठाना है तो अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं है, तो सवाल उठाना क्या गलत है क्या? बिल्कुल सही। आपका सवाल? पहली बात ये कि ये SIR जो हो रहा है इसको तो ये तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। 10 करोड़ के आसपास लोग 171 पर खर्चा चलाते हैं। विपक्ष तो उसी पर हंगामा कर रहा है और सदन नहीं चलने दे रहा है। क्योंकि मैम ये बीजेपी को करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ही 10 या 11 साल से इस टाइम पर है, मतलब प्रधानमंत्री है। आपको लग रहा है कि असल मुद्दा रोजगार होना चाहिए, SIR नहीं, यही कह रहे हो? चलिए ठीक है।
जैसा कि अभी आपने यहाँ जो बिहार इलेक्शन का हार का कारण निकाला है, 14-15 दिन बीत चुके हैं कि आचार संहिता लगी हुई थी, तो आपने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाल दिए और वोट जो आपने खरीद दिए। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 2023 में जब राजस्थान में इलेक्शन थे तो आपने जुलाई से है जो घोषणा के ऊपर घोषणा शुरू कर दी और आपने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत उनको मिर्च मसाले बांटने शुरू कर दिए, फोन दिए, लेकिन तो भी आपके समक्ष है जो जनता ने आपकी ओर से मुंह मोड़ लिया। इसका जवाब राजस्थान में कांग्रेस की हार, आप कह रहे हैं कि अगर ये सब बोलने के बावजूद हुआ पर इनको फायदा मिला। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि 65 लाख वोट काटे गए। आपका आरोप है वोट चोरी का, आपके पास सबूत है कि 65 लाख वोट काटे गए, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? क्या आपको न्याय व्यवस्था में यकीन नहीं है? क्या विश्वास नहीं है? क्या निष्ठा नहीं है? मैम, जो बंगाल में, हम बंगाल से हैं, जो बंगाल में टीएमसी का ये होता है तो वहां पे तो वोट चोरी होते, तो बीजेपी जो जब जीतती है तब इन लोगों को क्यों जलता है, क्यों बीजेपी वोट चोरी करते हैं? बेसिकली ये बता रहा है कि जब बीजेपी जीतती है तो ये लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और टीएमसी पर क्या आरोप है आपका? टीएमसी टीएमसी भी वोट चोरी करते हैं तो जैसे कि बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी जब जीतती तब वोट चोरी करते हैं, जब टीएमसी भी जीतती तब तो वो लोग भी तो चोरी करते हैं, कांग्रेस भी तो चोरी करते हैं। ये लोग चोरी करते हैं सब, ठीक है, गुड। सर, मेरा सवाल ये है वोट चोरी के ऊपर, अगर आपको इतना ही अपने ऊपर विश्वास था तो आपने सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे दिया? दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वोट चोरिंग तो कांग्रेस के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई थी जब नेहरू जी को फर्स्ट पर्सन में बनाया गया था पीएम। मैम, जैसे भाजपा बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कांग्रेस पार्टी को, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको जब इलेक्शन कमीशन का जब सिलेक्शन करना होता है तो सीजीआई को क्यों हटाया गया? चलिए अब आप शुरू करते हैं जवाब के साथ। अंजना जी देखिए, पहली उत्तर ज्यादा अभय जी से शुरू कर। देखिए, पहले ही एक गंभीर प्रश्न लगा, वो कह रहे हैं रोजगार का मुद्दा उठाइए, नहीं बच्चों का मुद्दा उठाइए, ये सब आपके समर्थक हैं। वही तो उठाते हैं। तो ये वोट चोरी से हक चोरी का मुद्दा ही है। आप हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, राहुल जी कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉम्ब लेके आए। हमने दिए प्रमाण, हमने कहा इलेक्शन कमिश्नर से, हमने कहा कि जो मधेपुरा का चुनाव है उसमें कर्नाटक में हमारी सरकार है, हमने कहा कि 11,956 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, हमने कहा कि 40,000 फेक एड्रेसेस के वोटर्स हैं, हमने कहा कि बल्क वोटर एक एक एड्रेस पे 10,500, हमने पूरी लिस्ट दी, फहरिस्त दी। इनके पास इन्होंने कहा कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो डुप्लीकेट वोटर्स को हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू पकड़ सकते हैं। आज तक सिंगल भी उस सॉफ्टवेयर को यूज करके डुप्लीकेट वोटर्स क्यों नहीं पकड़े? हम जब कह रहे हैं कि हमको ओटीपी ट्रेस दे दीजिए साहब, हमारी सीआईडी मांग रही है ताकि हम पकड़ लें कि कौन एक ऐप से, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक सॉफ्टवेयर बनाया गया नियोजित रूप से वोट काटने का, तो वो पकड़ लिया गया कर्नाटक में। तब ये लगातार ईवीएम अब ठीक हो गया है? नहीं, हम देखिए, ईवीएम ठीक हो चुका है। एक मैं सिंपल सवाल पूछ रही हूँ सर कि ईवीएम पर भी अभी शक की नजर रखनी है, नहीं रखनी है? 100% ठीक हो गया है। 100% मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बिहार जाइए। वो बच्चा भी पूछ रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपका चैनल है। एक वरिष्ठतम पत्रकार ने यह आरोप लगाया कि मेरे सगे भाई ने जन सुराज पार्टी को वोट दिया, उस बूथ पर उस पार्टी को 0 वोट है। एक निर्दलीय ने आरोप लगाया कि मैंने खुद को वोट दिया, मेरा वोट। तो अगर ये संशय है, किससे कहानी से नहीं चलता है सर। नहीं, अंजना जी मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला उठाना चाहिए ना। ये सारे बच्चे जो आप पे विश्वास भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोर्ट तो जाइए, फाइट अ बैटल फॉर देम। सुनिए, बहुत सर्वोच्च अदालत की आप बात कर, वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। वो किससे कहते हैं? राफेल का मुकदमा जानते हैं आप? राफेल के केस में 5 जगह पर सर्वोच्च अदालत के निर्णय में गलती थी। हमने कांग्रेस का उस फैसले पर बताई कि 5 जगह गलती थी। जानते क्यों थी? क्योंकि इन्होंने एफिडेविट झूठा दिया, फिर इन्होंने पिटीशन लगाई राफेल के केस में कि इसको रेक्टिफाई कीजिए। ये सरकार इस प्रजातंत्र को नियोजित रूप से खत्म करना चाहती है। आप जाग जाइए, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये सत्ता की भूख की नहीं है, इस देश के प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर राहुल गांधी कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है, ये वीडियो के प्रमाण क्या झूठे हैं? ये तो मेरे नहीं है, ये तो छोटे छोटे चैनल्स ने बिहार में जा जाकर कहे। हजारों लाखों वोटर्स को वोट नहीं देने दिया गया वहां और वोट चोरी कर लिया गया। ये टाइम वेस्ट कहेंगे क्योंकि इनको सूट करता है।
ये वोट चुरा लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पिछले जितने चुनाव हुए थे, अगर आप एक्चुअल नंबर्स में देखिए अभय जी, तो हर बार से ज्यादा वोटर इस बार निकले हैं चुनाव में वोट डालने के लिए, और ये लोकतंत्र पर उनका भरोसा था। तो क्यों दिल्ली से गए? मिस कर रहे हैं। आप क्या बात करती हैं? आपको समझना यहाँ के पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद दिल्ली में वोट किया, अभी बिहार में वोट कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के आपने पूरा बोल लिया। इन्होंने दिल्ली से ले जाकर वोट कराने के लिए। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? क्या गणेश कुमार जी को नहीं दिखा? वो तो कह रहे थे जो पलायन कर गए वो भी वोट। अरे तो उनको कन्विंस करते ना, आपके लिए वोट कर देते, आपके लिए वोट क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? नहीं, चुनाव ये अगर अनैतिक तरीके से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं तो दायित्व बनता है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है गौरव जी, उसके साथ हमारी बात सुनेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है ये भारत का कि विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता यहाँ आके सुप्रीम कोर्ट पे सवाल लगाता है, जबकि बीच में ना बोले प्लीज। देखिए अंजना जी, आप ये कमजोरी दिखाता है प्रवक्ता की कि बार बार उठाए, प्लीज। देखिए जनता का आज रुख और मत एक है। आपके जो भी आरोप है, सही है गलत है, सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट में तथ्य रखिए। सुप्रीम कोर्ट में सबकी आस्था है, ये हमारा यकीन है। दूसरी बात, अभी एक व्यक्ति ने कहा कि क्या सवाल उठाना गलत है? नहीं, सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन अगर सवाल इस तरह से उठाया जाएगा कि समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत फैले, जैसे राहुल गांधी का ट्वीट है, ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। अब आप मुझे बताइए क्या प्रमाण है? ये तो बीएलओ ने कहा। प्लीज बीच वीडियो है, फिर बीच ये वीडियो चला देता। अंजना जी, ये तो अनफेयर वाली बात है। मैं तो मतलब इतना कमजोर प्रवक्ता कांग्रेस का आएगा कि हर लाइन में टोकेगा। और सुनिए, तो अपनी बारी में बोलिएगा ना सर, अपनी बारी में। दुबे जी हाथ उठाइएगा, मैं आपसे सुन लूंगी। अब एक सवाल वहां से आया कि बीजेपी ने क्या किया, तो सबसे पहले तो जान लो, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बॉर्डर फेंसिंग करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। थर्मल इमेज कैमरास, जिससे कि घुसपैठिए ना आ सके, हमने सुनिश्चित किया। घुसपैठिए कब आए? 2.5 करोड़ मैंने बोला ना, प्रमाण लेके आया हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर्बानंदा सोनोवाल का। एक लाइन पढ़ रहा हूं, कांग्रेस क्या करती थी। In Sonowal 1, this court has noticed the lack of will on part of the central government to proceed against the foreigners. घुसपैठियों के खिलाफ कार्य करने की क्षमता यूपीए कांग्रेस की सरकार में नहीं है। प्लीज एक मिनट प्लीज, सॉरी मैं अब मैं एक बात कहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की चर्चा में। एसआईआर की वजह से हम चुनाव जीत रहे हैं। 2014 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया इन्होंने, ईडी सीबीआई इनके अंडर में थी, तो हम लोग चुनाव कैसे जीते? 2019 कैसे जीते? एसआईआर तो था नहीं। गुजरात 7 बार कैसे जीते? हरियाणा 3 बार कैसे जीते? उत्तर प्रदेश 2 बार कैसे जीते हैं? गोवा 3 बार कैसे जीते हैं? ये भी तो बताओ। इसलिए जीते हैं क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिलता है, और ये मानने के लिए तैयार नहीं है, ये मानने के। और अंत करूंगा 10 सेकेंड बाद। अब ये बताइए ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? दिल्ली में 70 सीटों में आया अंडा, पश्चिम बंगाल में 294 में आया अंडा, आंध्र प्रदेश में 175 में आया अंडा, सिक्किम में 40 में आया अंडा, मेघालय में 60 में आया अंडा। हर जगह अंडा ही अंडा है, क्योंकि आपके नेता में दम नहीं है, संविधान के खिलाफ जाते हैं। अब ये जवाब आप बोले अरे यार रुक जाओ। एक बहुत बड़ा आरोप इन्होंने स्वीकारा। अभी तो जयवीरू बने हुए थे, क्या हो गया जयवीरू को? पट्टी बबली। इन्होंने बहुत बड़ा आरोप खुद पर लगाया है। इन्होंने कहा कि हजारों बांग्लादेशी बंगाल से बॉर्डर से क्रॉस करके जा रहे हैं। अमित शाह साहब क्या कर रहे हैं फिर? इतना बड़ा खुद पर आरोप लगाया, खुद के गृह मंत्री पर। आप ये देखिए वापस जा रहे, 10 दिन हो रहा है। भाई कैसे जा रहा है? भैया हजारों रोहिंग्या को फ्लैट दे रहे दिल्ली में। 10 दिन को हरदीप पुरी रोहिंग्या को ट्वीट कर रहे हैं, फ्लैट दूंगा, फ्लैट दिल्ली में, और यहाँ आकर कम्युनल पोलराइजेशन कर। जय कौन है, वीरू कौन है? ये सुन लीजिए। कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं, कोई तुझे पुकारे तो मैं लपकूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गब्बर और कालिया यही आ गए हैं।